दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई विष्णु जी की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा का भजन गाता है, कोई गणेश जी को प्रसन्न करता है और कोई भगवान शिव को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है? इसका उत्तर खुद भगवान शिव ने ही दिया है। शिव पुराण और गीता में इसका रहस्य समझाया गया है। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना करता है, वास्तव में वह मुझे ही पूज रहा होता है, क्योंकि संपूर्ण देवता उसी परम सत्ता के अलग अलग रूप हैं। यानी कि चाहे कोई विष्णु जी को माने, माँ दुर्गा की भक्ति करे या गणेश जी को याद करे, अंततः उसकी भक्ति उसी परम तत्व तक पहुँचती है जिसे हम शिव, विष्णु या ब्रह्मा मानते हैं। लेकिन शिव जी साथ ही यह भी बताते हैं कि अगर इंसान केवल भौतिक इच्छाओं के लिए पूजा करता है, जैसे धन, सुख, पद या शक्ति, तो उसे उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन वह फल अस्थायी होता है। जैसे अगर कोई धन की कामना से लक्ष्मी माता की पूजा करे तो उसे धन मिल सकता है, लेकिन वह हमेशा स्थायी नहीं रहेगा। जबकि जो भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा से परमात्मा की आराधना करता है, वह न केवल सांसारिक सुख पाता है, बल्कि अंत में मोक्ष यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी पा लेता है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, देवताओं की पूजा व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन जब साधक समझ जाता है कि हर देवता में वही परम सत्य विद्यमान है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग नदियों जैसी है, लेकिन हर नदी अंत में जाकर सागर से ही मिलती है। ठीक वैसे ही हर पूजा और हर भक्ति अंत में उस एक ही परमात्मा तक पहुँचती है। इसलिए भक्ति में भेदभाव नहीं, बल्कि एकता का भाव होना चाहिए, क्योंकि चाहे हम राम को पुकारें, कृष्ण को, दुर्गा को, गणेश को या भोलेनाथ को, अंततः सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर। हर हर महादेव।